नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को, मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और साथ ही आज की महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है प्यारे साथी कि आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है 51 दिन 51 मैराथन वर्क एनर्जी पावर कार्य ऊर्जा शक्ति। मेरे भाई, मैंने आपसे कहा था कि टॉपिक वाइज पूरी साइंस को खत्म करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। 51 दिन के अंदर आपको वो कंटेंट दे दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल सीधे सीधे सवाल वहीं से आएंगे। मेरे भाई, 51 दिन के बाद ना तो मैं कभी आपको ये विज्ञान पढ़ाऊंगा यानी कि एसएससी सीजीएल के लिए और आपके रेलवे के एग्जाम्स के लिए, बस लास्ट होगा। और 51 दिन के बाद जो आपका एग्जाम होगा, जो आपकी तैयारी होगी, वो लाजवाब तैयारी होगी दोस्त, कि आप पूरे में से पूरे नंबर लेकर आओगे, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो। तो सभी को भाई गुड मॉर्निंग। चलिए, क्लास को सभी बच्चे शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और हो सके तो आप सभी अपने स्टेटस पर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। मेरे भाई, मैंने कहा था 51 दिन के अंदर हर रोज आपको कितने सवाल करवाए जाएंगे? 30 सवाल। और ये टोटल क्वेश्चन कितने बनेंगे? 1530 सवाल। हमारे जब भी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, रेलवे और एसएससी दोनों के लिए है। ये मत सोचना कि आप किसी भी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मेरे भाई, सबसे पहला टारगेट हमारा है सरकारी नौकरी लगाना 2024 के अंदर। दोस्त, वो मेहनत करेंगे, चाहे 40 नंबर का विज्ञान हो, चाहे 20 नंबर का विज्ञान हो, चाहे 6 नंबर का विज्ञान हो, हम पूरी कोशिश ये करेंगे एक सवाल भी आपके एग्जाम में बाहर आना नहीं चाहिए। तो चलिएगा, कितने क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे? 51 दिन के अंदर 1530 सवाल आपके बैठेंगे। और हर रोज आप कितने सवाल करोगे? 30 सवाल। वो भी कितने? चैप्टर वाइज करोगे, चैप्टर वाइज। इससे पहले आपने जो टॉपिक पढ़ा वो पढ़ लिया मोशन, गति। उससे पहले आपने पढ़ा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। आज तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है कार्य ऊर्जा शक्ति। चलिएगा बच्चों, आज के पहले सवाल की शुरुआत में करता हूं। तो कुछ सेकंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। कल का टॉपिक लिख लो। सबसे पहले कल का टॉपिक लिख लीजिए, ग्रेविटेशन। सभी लोग लिखो, कल का टॉपिक हमारा क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण कल का टॉपिक होगा। याद रखिएगा, कल का टॉपिक क्या होगा? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। तो सभी एक बार प्लीज मेरे कहने से एक बार कमेंट बॉक्स में कल के टॉपिक का नाम लिखें। कल आपको पढ़कर आना है ग्रेविटेशन। जैसे कि आज मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे कार्य ऊर्जा शक्ति वाला टॉपिक पढ़कर आए हैं। कितने बच्चे पढ़कर आए? एक बार कमेंट करके बताओ, कितने बच्चे आप में से पढ़कर आए हैं? चलिएगा, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। भाई, इस क्वेश्चन पर 1000 बच्चे अपनी क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए साथी। 1000 का मतलब है 1000। जल्दी से शेयर करो, जितना कर सकते हो जल्दी से शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या आएगा। वेरी गुड। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता? 4 विकल्प आपके सामने हैं। यह बताना है कि कौन से विकल्प में कार्य नहीं किया जा सकता। और मेरे भाई, आप लोगों से एक और चीज कह देता हूं, 10 बजे का मतलब 10 बजे होता है, 10:05 नहीं होता। तो आप लेट मत आया करो, आपके क्वेश्चंस रह जाते हैं। पहला सवाल, किस केस में कार्य नहीं किया जाता? कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा हुआ है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक वजन ले जाता है। अरुण मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। कौन से केस में कार्य नहीं किया गया? सही जवाब ए। क्यों? क्योंकि कपिल कंधे पर लेकर ही तो खड़ा है। क्या कपिल ने गति किया? बच्चों, मेरे बच्चों, याद रखिएगा कि कार्य तब किया जाता है जब बल लगे और बल लगने के साथ साथ विस्थापन हो। कार्य 2 चीजों का गुणनफल होता है बेटा, एक फोर्स का और एक आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन का। तब जाके कार्य होता है, तब जाके वर्क डन होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, कार्य होने के लिए 2 कंडीशन जरूरी है। पहली बात, कार्य होने के लिए बल लगना जरूरी है।
और बल तो लगेगा, लेकिन गति होना भी जरूरी है मेरे दोस्तों, विस्थापन का होना भी जरूरी है, तभी तो कार्य किया जाएगा। मान लो तुम धक्का तो लगा रहे हो, बल तो तुम लगा रहे हो, लेकिन वस्तु के अंदर विस्थापन नहीं हुआ, तो इसका मतलब जीरो वर्क। केसीराम मीना बेटा जन्मदिन की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं आपको। बस भगवान करे अच्छे से पढ़ते रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा। बड़े भाई पर इतना भरोसा कर लीजिएगा कि विज्ञान के रेलवे का एक एक सवाल चुन चुन के मारेंगे। इस बार हम एसएससी का साइंस का एक एक सवाल चुन चुन के मारेंगे। जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो ना मेरे भाई, वो इतनी अच्छे से मैंने उसकी प्रिपरेशन पहले ही कर ली है कि ये 1500 सवाल आपको हमेशा याद रहने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा बेटा? ए, जीरो कार्य होगा, क्योंकि विस्थापन नहीं है, कंधे पर वजन लेके खड़ा हुआ है कपिल। ठीक है, तो विस्थापन तो है ही नहीं। क्लियर है? तो वर्क डन जीरो होगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे मेरे दोस्त। अगर सच में आपको लग रहा है मेहनत की जा रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। दूसरा क्वेश्चन बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। कब कार्य धनात्मक होगा? पूरा थ्योरी पढ़ाया गया है आपको, पूरा थ्योरी 11 घंटे के मैराथन में बेटा आपको पढ़ाया गया है ऑलरेडी। जल्दी से बताइए क्या आएगा आंसर, फटाफट से। बताइएगा, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या आएगा। वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव, कार्य तब धनात्मक होता है। बच्चों एक बात मैं आपको बता देता हूं आज कि कार्य वाला टॉपिक पढ़ रहे हो ना, कार्य 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कार्य, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क। याद रखिएगा प्यारे साथी कि कार्य जो होता है हमारा, ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। बच्चों कार्य 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं याद रखना। सबसे पहला होता है धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क। दूसरा जो कार्य होता है बच्चों वो होता है ऋणात्मक कार्य। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे दूसरा कार्य क्या होता है? ऋणात्मक कार्य होता है मेरे दोस्तों, नेगेटिव वर्क इसे कहते हैं। और तीसरा जो काम होता है, तीसरा इसे कहते हैं शून्य कार्य, यानी कि जीरो वर्क होता है। मैं तुमको एक ही क्वेश्चन से तीनों को समझाना चाहता हूं मेरे भाई, और यही तरीका तुम्हारे बड़े भाई का रहेगा। एक सवाल से 2-2, 3-3 क्वेश्चन जब तक ना पढ़े ना तब तक मजा आने वाला नहीं है मेरे भाई। 1000 बच्चों में 50 बच्चे कम है, जल्दी से शेयर कर दो। आग लगा देंगे सर, लेकिन पेपर में सवाल बाहर आने नहीं देंगे। क्या होगा? विस्थापन बल की दिशा में होता है, तो ए आपका सही जवाब। बेटा पॉजिटिव वर्क तब होता है जब बल तथा विस्थापन, बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में हो। याद रखना, बल और विस्थापन एक दिशा में अगर हो, एक ही डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन में अगर होते हैं, कौन कौन? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो आपका पॉजिटिव वर्क होगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, कौन? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर विपरीत दिशा में हो गए तो आपका ऋणात्मक कार्य होगा। कैसा कार्य होगा? ऋणात्मक कार्य होगा। याद रखिएगा इस बात को बेटा। सेम डायरेक्शन, देखो बल जो है अगर विस्थापन की सेम दिशा में है तो पॉजिटिव वर्क, अपोजिट डायरेक्शन में तो बेटा नेगेटिव। और अगर दोनों 90 डिग्री के कोण पर हो गए, 90 डिग्री एंगल पर हो गए, कौन कौन? बल और विस्थापन अगर 90 डिग्री के कोण पर हो गए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन 90 डिग्री के कोण पर हो गए ना बेटा, जैसे इधर लग रहा है बल और इधर हो रहा है विस्थापन, ऐसे दर्शाते हैं विस्थापन। तो 90 डिग्री अगर हो गया तो जीरो कार्य आता है मेरे भाई, जीरो वर्क आता है। जल्दी से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। सभी बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे मेरे भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास होने वाली है। जल्दी से बताइए क्या आएगा आंसर। एएलपी के लिए एक बच्चा पूछ रहा है मेरे से, एएलपी के लिए ले सकते हैं मेरे भाई। चल ही रेलवे के लिए रही है ये क्लास और एसएससी के एग्जाम के लिए चल रही है। तुम कैसी बात करते हो दोस्त, ये रेलवे स्पेशल और एसएससी के लिए क्लास चल रही है मेरे दोस्त। रेलवे में ही तो सबसे ज्यादा विज्ञान आती है। तो एक बात बताओ तुम लोग कि क्लास किसके लिए चलेगी? ठीक है, बताइए क्या आएगा। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन पर लगाए गए बल के बीच का कोण, अभी जस्ट बताया था कि अगर बेटा देखो
बल और विस्थापन, ये मान लीजिए इधर बल लग रहा है फोर्स और इधर विस्थापन को एस से दर्शाते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट को एस से दर्शाया जाता है। अगर दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण हो तो कार्य जो आता है वर्क, ये 0 के बराबर आता है। वर्क जो आता है बच्चों वो 0 के बराबर आता है। सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई हो भाई। अब तुम्हारे रेलवे के पता है जिन बच्चों ने, अच्छा एक बात बताओ, जिन बच्चों ने एएलपी का फॉर्म भरा था, ठीक है, असिस्टेंस लोको पायलट, उनके लिए एक लिंक ओपन होगा और वो लिंक से आप अपना जोन बदल सकते हैं, ठीक है। उसकी वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगी, ठीक है। साइंस बाय पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा वर्क 0 होगा, लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हुए बल तथा विस्थापन तो कार्य वर्क कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर विपरीत दिशा में हो गए, बल इधर लग रहा है विस्थापन इधर हो रहा है, तो कार्य जो होगा बेटा, वर्क जो होगा वो नेगेटिव वर्क होगा। बस इतना याद रखना, बस इतना तीनों को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इतना ही आपको याद रखना है। केमिस्ट्री की क्लास जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी बेटा एप्लीकेशन पर। चलिए चौथा क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्त। कितने सवाल करने आपको, मात्र 30 सवाल आपको करने हैं। कितने क्वेश्चन करने बेटा आज हमारी क्लास के अंदर, 30 सवाल, और 51 दिन तक यही 30 सवाल डेली आपके चलेंगे चैप्टर वाइज। कल के टॉपिक का नाम होगा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, कल के टॉपिक का नाम होगा, ठीक है। और एक बात और सुनो, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताया करो ताकि मैं हर बच्चे पर निगाह रख पाऊं। जब तुम कमेंट में अपना स्कोर लिखते हो ना वीडियो के नीचे, तो मैं उसको पढ़ता हूं और मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि कैसे मेरे बच्चे का रेलवे के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में स्कोर बढ़ा सकता हूं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अगर मेरे से पर्सनल डाउट पूछना है, साइंस बाय पुष्पेंद्र सर और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बेटा ज्वाइन कर लो। चलिएगा बताइएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव when the force is applied then it can be said। अगर आपने बल तो लगाया लेकिन वस्तु में गति नहीं हो रही, जैसे दीवार में धक्का तो लगाया लेकिन दीवार क्या आगे चली, नहीं चली, तो कार्य जो होगा वो कोई कार्य नहीं किया गया, 0 वर्क हुआ। मैंने पहले ही कहा मेरे भाइयों कि कार्य होने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। वर्क होने के लिए दोनों चीजों का होना जरूरी है, एक तो फोर्स का लगना जरूरी है और एक बेटा डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो आंसर 0 आपका आता है। ये बात लिख लो अपनी कॉपी में, दोनों चीजों का होना जरूरी है बच्चों। ज्यादा से ज्यादा 1500 बच्चों का टारगेट है अपना लाइव में, 1500 बच्चे आज की क्लास के अंदर होने चाहिए बेटा, ठीक है। टेलीग्राम आईडी फिर से बता रहा हूं, ज्वाइन कर लेना नहीं तो पछताओगे। रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल या साइंस बाय पुष्पेंद्र सर यूट्यूब टेलीग्राम चैनल आप लोग बेटा ज्वाइन कर सकते हो। ध्रुव जी बताइए, दोनों होना जरूरी। आपने बल तो लगाया लेकिन दीवार में धक्का लगाया तो उसमें विस्थापन नहीं हुआ, तो आंसर आपका 0 आएगा बेटा। क्लियर। चलिए 5वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहले ध्यान से पढ़िएगा बेटा, पहले क्वेश्चन को। केमिस्ट्री का 1 शॉट मैराथन जल्दी आएगा मेरे बच्चे। फिजिक्स का आपने देख लिया 11 घंटे का मैराथन, जल्दी से कमेंट करके बताओ किस किस ने 11 घंटे का मैराथन देखा है। पीडीएफ बेटा कहां मिलेगी बता तो दिया, टेलीग्राम पर मिलेगी। चलो बताइए आंसर क्या आएगा। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। बेटा कार्य जो होता है वो क्या होता है, वॉइस क्लियर है ना। चलिएगा सबको आवाज क्लियर। 1200 बच्चे देख रहे हैं, 500 लाइक है। अरे बेशर्मो थोड़ी सी शर्म कर लो, है यही तुम्हारा प्यार देख के तो मेरी आंख भर आती है कभी कभी। बताओ कार्य का क्या गुण नहीं है। कार्य की दिशा होती है, ये गलत कह रहा है, ये गलत कह रहा है। कार्य किए जाने के लिए वस्तु पर बल लगाया आवश्यक है, ये तो सही कह रहा है। कार्य का केवल परिमाण होता है, हाँ ये सही है। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना जरूरी है, मैंने अभी तो बताया था। कार्य होने के लिए दोनों चीज होना जरूरी, बल और विस्थापन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। लेकिन कार्य जो होता है, वर्क जो होता है, एक सदिश राशि, अदिश राशि है बेटा। लिख लो इस बात को, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसी राशि होती है, स्केलर। स्केलर उसे कहते हैं बेटा जिसमें दिशा नहीं होती, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती। ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है, नोट डायरेक्शन। नोट डायरेक्शन ऐसी चीजों को कहा जाता है स्केलर। याद रखना, जब भी तुम काम करोगे
तो यूं थोड़ी कहोगे कि भैया मैंने काम किया फलानी डायरेक्शन में। नहीं बेटा, तुमने काम किया तो तुम बस उसका वैल्यू बताते हो। 50 जूल काम किया, 100 जूल काम किया, 200 जूल काम किया, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल कार्य का एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट क्या होता है? वर्क का जूल होता है मेरे भाइयों, जूल होता है। ये बात याद रखना प्रियंका जी, बहुत बढ़िया। चलिएगा अगले सवाल पर चले क्या? तो इसका ये गलत हो जाएगा बेटा, गलत पूछा था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भैया ये प्यारा सा न्यूमेरिकल है तुम्हारे रेलवे एग्जाम के लिए और एसएससी के सीपीओ सीएचएसएल एग्जाम के लिए। बेटा ये क्लास का टाइम नोट कर लो, 10 बजे ये क्लास डेली चलती है, 10 से 11 बजे तक बेटा ये क्लास चलती है। एक बच्चा कह रहा है सर 11 घंटे का फिजिक्स का क्लास कहां मिलेगा? बेटा सर्च कर लो यूट्यूब पर, सबसे ऊपर मिलेगा। यूट्यूब पर जाके लिख दो कि कंप्लीट फिजिक्स वन शॉट मैराथन या कंप्लीट फिजिक्स मैराथन बाई पुष्पेंद्र सर। 11 घंटे का मैराथन तुमको मिल जाएगा, एक ही वीडियो में पूरी फिजिक्स खत्म। बताओ, एक हवाई जहाज है बेटा, इतना आसान क्वेश्चन, लेकिन तुमको विश्वास नहीं होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये टैग लिखा हुआ है, ये जो व्हाइट लाइन है ना, ये टैग है। मैं दिखा क्यों नहीं रहा टैग? क्योंकि मेरे दोस्त यहां पर आपको ये नहीं देखना है कि सवाल कहां आया, ये देखना है कि सर जो मेहनत करके लाए ना, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, बताओ क्या बेटा कि ये विस्थापन, एक यदि हवाई जहाज, ये दूरी कितना जाता है? 4000 मीटर की दूरी। ठीक है, किया गया कार्य वर्क कितना है बेटा? वर्क है 20,000 जूल। 20,000 पूछा क्या है? पूछा है बल कितना आएगा? बल तो बेटा कितना, तो आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या होता है कार्य का फॉर्मूला? W बराबर एफ एस। तो एफ निकालना है तो W में किससे भाग दे दो? S से भाग दे दो। 20,000 में किससे भाग जाएगा? 4,000 से भाग जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। मेरे भाई कितना आंसर आ गया आपका? 5 न्यूटन। ये न्यूमेरिकल चुटकियों में तुम करोगे, बस 51 दिन तक लगातार मेरे दोस्त, साथ मत छोड़ जाना प्लीज। ठीक है, ये मेहनत हमारी रंग लाएगी। मैं लिख के दे सकता हूं आप लोगों को कि तुमने अगर साथ दिया ना, तो मेरे भाई पेपर को उसकी औकात दिखा के रहेंगे इस बार रेलवे के एग्जाम में और एसएससी में। ठीक है, चलिए 7वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या आएगा? प्रश्न नंबर 7 जल्दी से। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन विस्थापन करने में विफल रहे, यानी दीवार गिरे ना, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, दीवार को धक्का दिया, ओ भाई साहब तुम तो एकदम ताकतवर हो, बॉडी बॉडी बना के आए हो, है ना? चलिएगा रेलवे के सभी एग्जाम, बिल्कुल बेटा, फैजलन भीम जी बिल्कुल। तो अगर तुमने दीवार में धक्का दिया तो ऐसा भी हो सकता है दीवार को ही तुमने फेंक दिया उठा के, लेकिन उसने क्वेश्चन में यह कहा है कि तुम विस्थापित करने में विफल रहे, मतलब तुमने दीवार में धक्का तो लगाया लेकिन दीवार आगे नहीं गई। तो बच्चे तुमने कैसा काम किया ये बता दो मुझे, पॉजिटिव किया या नेगेटिव किया या जीरो किया? मतलब दीवार आगे ना गई, आगे अगर चली जाती तो पॉजिटिव हो जाता, भाई तुम्हारे मन की सी हो जाती, तुमने इधर धक्का लगाया इधर चली गई तो धनात्मक कार्य हो जाता, लेकिन भैया वो गई नहीं है तो नो वर्क एट ऑल, बिल्कुल कोई कार्य आपने नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल कोई भी कार्य आपने बच्चों नहीं किया। वेरी गुड, शानदार, लाजवाब भाई। चले क्या अगले सवाल पर? चलिएगा, बहुत बेहतरीन मेरे भाई। 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा एक बात मैं और आपको बताता हूं, कितने बच्चे रात को आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर 8 बजे आते हैं? बता दीजिए मुझे। रात को सबको आना है 8 बजे आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर 28 दिन 28 मैराथन की सीरीज मेरी चली हुई है। रात को तो, अरे रात को कोनो काम करते हो क्या? अरे सोते रहते हो पूरी रात, एक बार रात को 8 बजे प्लीज जरूर आना, आज मजा आ जाएगा तुमको। ठीक है, कितने बजे? रात 8 बजे। कहां आना है? आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, स्पेशल रेलवे की चलती है वहां पर 28 दिन 28 मैराथन। ये तो है ही आपकी, वहां पर भी मजेदार क्वेश्चन, आज केमिस्ट्री के क्वेश्चन वहां करेंगे। ठीक है बेटा, चलो। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन का बल, तो बल कितना लगाया गया? फोर्स बराबर 12 न्यूटन, और वस्तु कितना दूरी तक चली जाती है? 4 मीटर की दूरी चली जाती है। तो बताइएगा कितना कार्य किया गया? कौन कौन आएगा? पहले हाथ खड़े करके बताओ मुझे, कौन कौन आएगा? ऐसे हाथ खड़े करो। 8 बजे
कहां, आरजी स्टेट एग्जाम पर। ठीक है बेटा, चलिएगा। तो याद रखिएगा 48 आपका आंसर आएगा, क्योंकि W बराबर क्या होगा, FS, यानी 12 गुणा 4 बराबर क्या आ जाएगा, 48। और जूल होता है बेटा कार्य का मात्रक, क्या होता है मेरे साथियों, जूल कार्य का मात्रक बेटा होता है। याद रखेंगे आप लोग इस बात को। वेरी गुड यार, शानदार, तुम लोग मेहनत कर रहे हो, एक दिन देखना तुम लोग सिलेक्शन लेकर रहोगे। मैं बस यही चाहता हूं कि जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं ना, ये सब एक दिन सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन तुम लोग मुझे भूल जाओगे, मुझे पता है। ठीक है, मुझे पता है कि सिलेक्शन होने के बाद कौन किसको याद करेगा, बोलेंगे कौन सर थे। मैं कहूंगा बेटा 20 नंबर दिलवाए थे तुमको पढ़ा पढ़ा के रेलवे में। मैं कहूंगा एसएससी में सिलेक्शन करवाया था, बोलेंगे अरे सर जी काहे बात कर रहे हो हैं। चलिए, भूल जाओगे क्या, 48 जूल आपका आंसर आएगा। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है, कोई बताएगा? कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कौन कौन याद रखेगा, कौन कौन मिलने आएगा भाई मेरे से, बताइएगा। तो वर्क का, क्योंकि बेटा आपके एग्जाम में साइंस का ही ज्यादा वेटेज होता है, आपको पता ही है। ठीक है, हाँ, रेलवे के सभी एग्जाम्स में और एसएससी में भी बहुत ज्यादा वेटेज अब आने लग गया है। बताइए बेटा, ठीक है, क्योंकि 5-6 क्वेश्चंस तो बनते ही हैं एसएससी में। वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है, बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों। तो आंसर पता है क्या आएगा, डाइन। क्या होता है बच्चों, डाइन होता है। वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन। ये बात लिख लो। एसआई यूनिट तो आपका जूल था भाई। एसआई यूनिट अगर पूछूं, एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक। तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक तो जूल होता है, लेकिन एक और होता है। तुम बताओ मुझे कमेंट करके कि इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक एक और होता है जूल के अलावा, और वो पता है क्या होता है, वो होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर आपका आंसर आता है। क्योंकि बेटा देखो, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, विस्थापन का क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका दूसरा मात्रक होता है। लिखो न्यूटन, सॉरी ये आर्ग लिखो बेटा, आर्ग, मैं भी क्या लिख रहा हूं, वो फोर्स का लिख दिया बेटा, इसे आर्ग लिख लो। अब याद आया कि मैंने वहां फोर्स का लिख दिया। बेटा बताओ जल्दी से, न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, विस्थापन का मीटर। और सीजीएस मात्रक याद रखना बेटा, सीजीएस मात्रक अर्ग। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 7 की पावर 7, 10 की घात 7, याद रखना 10 की पावर 7 अर्ग। ये सबसे इंपोर्टेंट सवाल है, लिख लो बेटा। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की घात 7 अर्ग होते हैं बच्चों, ये याद रखिएगा। और सुनो, वीडियो को लाइक कर दो बदमाशो, हैं कितना कहलवाओगे क्या, क्यों भाई चौधरी साहब हो, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को फटाफट से। ठीक है, चलिए 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से। विंड मिल, विंड मिल जानते हो, पवन चक्की जो कहते हैं। चलिए, एक बच्चा कह रहा सर नेगेटिव वर्क क्यों नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 7 में। कहां है बेटा क्वेश्चन 7? अरे पागल लड़के, वो ये कहता है दीवार को धक्का लगा रहा है, लेकिन दीवार गिरी नहीं है बेटा। तो मैंने कहा था कि अगर विस्थापन नहीं हो रहा तो जीरो कार्य होता है। नेगेटिव तो तब होता कि तुमने धक्का लगाया, दीवार इधर तुम्हारी तरफ गिर जाती, तो वो नेगेटिव है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? यानी जब दोनों विपरीत दिशा में हो, बल इधर लगाया, वो इधर गिर गई, विस्थापन इधर हो गया, डिस्प्लेसमेंट, तो नेगेटिव होता बेटा। ठीक है, चलो बताओ, टरबाइन जो होती है, पवन चक्की जिसे कहते हैं, ये कौन सी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, बताइएगा बेटा जल्दी से। पवन चक्की कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है, कमेंट करके बताइएगा। तो आंसर क्या आएगा, गतिज ऊर्जा को। ठीक है, गतिज, काइनेटिक एनर्जी को बदलती है बेटा। किसको बदलती है, काइनेटिक। अरे हवा से चलती है कि नहीं चलती, एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ। पवन चक्की जो बड़ी बड़ी लगी रहती है दोस्त, देखा है कभी? अच्छा, किस किस ने देखा है पवन चक्की, बड़ी बड़ी चक्की जो लगी रहती है, पंखड़ी होती है बड़ी बड़ी, और हवा से ही चलती है ना। और कोई चीज हवा किस में है, गति में, और कोई चीज गति में होती है तो कौन सी ऊर्जा होती है उसके अंदर, गतिज, काइनेटिक एनर्जी। धन्यवाद महावीर राजपूत, बहुत बहुत थैंक यू भाई। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्त। एक बात बताऊं, सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे, कुछ भी हो जाए झंडा गाड़ कर आओगे मेरे भाई, नाम रोशन कर दोगे तुम इस बार भाई। जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या आएगा, काइनेटिक। हवा से चलती है पवन चक्की, और हवा है तो गति में है, और गति में है तो गतिज ऊर्जा उसके अंदर है। चले 10वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। गतिज ऊर्जा किस चीज पर निर्भर करती है, कमेंट करके बताइएगा।
गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? तो पता है बेटा, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। क्या होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला? 1/2 mv²। ठीक है, m का अर्थ क्या होता है बेटा? m का अर्थ होता है मास, द्रव्यमान। यानी गतिज ऊर्जा, पहली बात तो ये, वो गाना सुना है तुमने, पहली बात तो ये, जब तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी, कोई बात नहीं। ठीक है, तुम पढ़ने पे ध्यान लगाओ, पढ़ने पे ध्यान लगाओ। तुम लोग ऐसी बातें मत किया करो, हाँ मेरे से कमेंट में लिखते हो फिर मुझे कहनी पड़ती हैं ऐसी बातें। चलिए, तो m का मतलब मास, ठीक है, v का मतलब क्या होता है? वेग, वेलोसिटी। तो बेटा कोई चीज अगर गति में है तो इसका मतलब उसमें क्या होगा? वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? वेग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा बच्चों। ठीक है, तो कितनी चीज पे डिपेंड किया? द्रव्यमान के ऊपर और वेग के ऊपर। यानी गतिशील पिंड के द्रव्यमान पर, गतिशील पिंड के दाब पर गलत, ये कह रहा है वेग पर बिल्कुल सही है, और गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान दोनों पर, तो यानी कि डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बता दो भाई, क्या सही आंसर है आपका? डी। बेटा कितने बजे आना है आपको यहां पर? डेली 10 बजे आपकी ये क्लास चलेगी। स्टेट एग्जाम पर एक बच्चा पूछ रहा है कुछ, बेटा स्टेट एग्जाम पर रात को 8 बजे, और कसम है तुमको तुम्हारे एग्जाम की, जरूर आना है बेटा। मुझे बस 2 घंटे का समय दे दो प्लीज, एक ये 10 बजे और एक रात को 8 बजे स्टेट एग्जाम पर। 24 घंटे में से अगर तुमने 2 घंटे भी दे दिए तो मेरे भाई 20 नंबर भी तो दिलवाने वाला हूं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल पर चलते हैं। 11वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। कहता है औसत शक्ति, अगर तुमको पावर निकालना है, पावर, तो ये किसके बराबर आएगा? कौन सा फॉर्मूला सही है? अगर आपको एवरेज पावर निकालना है, ठीक है, राधिका मैम कहाँ है? सर जी बुलाइए ना। बेटा मैम अभी अपने घर होंगी। ठीक है, चलिए बताइएगा जल्दी से, तुमको बड़ी फिक्र हो रखी है। चलिए पढ़ने पे ध्यान लगा लो बेशर्मो, मान जाओ, तुम लोग पिट जाओगे, है ना। कहां से बिलोंग करते हो तुम लोग, एक बार बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। तो लिखो औसत शक्ति किसके बराबर होता है? एवरेज पावर किसके बराबर? तो बेटा देखो, पावर होता है कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। याद रखना, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। डी इज द राइट आंसर, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। वेरी गुड। बेटा देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको याद होगा, अगर आपने मैराथन पढ़ा है फिजिक्स का 11 घंटे का, तो शक्ति का सूत्र जरूर याद होगा, वर्क अपॉन टाइम, यानी कार्य बटे समय। क्या होता है भैया पावर का फॉर्मूला? कार्य बटे समय। और एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं वर्क को एनर्जी कह सकता हूं? हां बिल्कुल कह सकता हूं। क्या मैं वर्क को एनर्जी कह सकता हूं? तो याद रखिएगा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा होता है और ऊर्जा ही मेरे प्यारे बच्चों कार्य होता है। याद रखना, तो इसे कह सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। क्या कह सकते हैं इसको? एनर्जी अपॉन टाइम। क्लियर है बेटा? पावर को मैं ऐसे कह सकता हूं, शक्ति को मैं ऐसे कह सकता हूं, ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, तो वर्क को एनर्जी कह सकते हैं, तो बेटा लिख लो यहां पर क्या हो जाएगा? एनर्जी अपॉन टाइम। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या समझ पाए, क्योंकि काम ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही काम है। अरे 1500 बच्चे होने में 150 बच्चों की कमी है, तो कौन कौन है जिसने शेयर नहीं किया? जल्दी से शेयर करो बेटा। ठीक है, तो सुनो मेरी बात। अच्छा, पावर का अगर मैं आपसे यूनिट पूछूं, मात्रक क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। पावर का अगर मैं आपसे यूनिट पूछूं क्या आएगा? कमेंट करके बताओ बेटा, पावर का यूनिट क्या आएगा? फटाफट से बताइएगा। बिल्कुल बेटा सुगंधा जी, बिल्कुल जल्दी से बताओ। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? पावर का यूनिट वॉट होता है। ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। पावर का यूनिट हमारा क्या होता है? वॉट। या दूसरा यूनिट क्या होता है? दूसरा मात्रक क्या होता है? सेकंड यूनिट। तो बेटा देखो, वर्क का या एनर्जी का यूनिट होता है जूल। क्या होता है? जूल। तो दूसरा यूनिट अगर पूछे और टाइम का होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जूल पर सेकंड। दोनों याद रखना, एक वाट एक जूल पर सेकंड, दोनों को याद रखना है। चलिए 12वें क्वेश्चन का आंसर बता दो। बड़ा प्यारा सा छोटा सा न्यूमेरिकल है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, बताओ जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए बेटा। व्हाट इज द एनर्जी कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट? देखो कोई वस्तु 11 किलो की है और भैया उसको 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो बताओ इसके अंदर कितनी ऊर्जा होगी? जल्दी से बताओ बेटा।
जल्दी से बताओ। देखो द्रव्यमान कितना है, 11 किलोग्राम, और ऊंचाई तक कितनी तक उठाया जाता है उसको बेटा, ऊंचाई 6 मीटर की ऊंचाई, और जी का मान कितना दे रखा है, 9.8। तो आपको ऊर्जा निकालनी है। मैं ग्वालियर से हूं कह रहे हैं बच्चे, मैं ग्वालियर गया तो था लेकिन तब आप यहां नहीं मिले थे मुझे। बताओ तो पता है बेटा, जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर उठाया जाता है, हाइट पर उठाया जाता है, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, कमेंट करके बताओ। अगर किसी वस्तु को ऊंचाई पर उठाया जाता है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, याद रखना पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चों। लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, और सभी बच्चे लाइक जरूर करें वीडियो को, बहुत बढ़िया भाई। चलो तो पोटेंशियल एनर्जी होती है अगर कोई ऑब्जेक्ट किस पर है, हाइट पर है, ऊंचाई के अंदर है। याद रखेंगे आप लोग। हाँ, किस फॉर्मूले से निकाला जाता है, स्थितिज ऊर्जा को m गुणा g गुणा h, ये फॉर्मूला लगा दो बेटा, ये फॉर्मूला लगा दो। गति की वजह से गतिज ऊर्जा, ऊंचाई की वजह से स्थितिज ऊर्जा, या किसी का आकार बदला जाता है। अंशु पाल कह रहे हैं मैं पाकिस्तान से हूं, मान जाओ तुम, है ना, तुम सामने अगर होते ना तो तुम्हारे थप्पड़ लगाता मैं खींच खींच के दो। तो सुनो, या तो हाइट की वजह से या किसी वस्तु का आकार बदला जाता है, शेप या साइज चेंज किया जाता है, तो उसको भैया पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 11 गुणा 9.8 गुणा 6, तो आंसर आएगा 66 में किसका गुणा कर दो, इसका। तो क्या आएगा आंसर, जल्दी से बता दो। आंसर आपका बी आ जाएगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, अरे वाह, मजा आ गया भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना होता है गतिज ऊर्जा तो 1/2 mv², और अगर ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला ये होता है बेटा। ठीक है, चलिए 13वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। बंदूक से चली गोली, बंदूक से गोली मार दूंगा, हाँ गोली मार दूंगा बंदूक से, ऐसे सुना है किसी को कहते हुए? हाँ सुना है, मैंने कहा ना अभी। चलो सॉरी, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से जाती है, जैसे बंदूक से गोली मारी, किसी के अंदर घुस गई पेट के अंदर, तो भैया बताओ इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? बंदूक की गोली जब जा रही है तो गोली में कौन सी ऊर्जा होती है, बताइए बेटा। वेरी गुड, शानदार मेरे भाई। कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गोली जो है वो गति में है, गति के कारण ऊर्जा होती है काइनेटिक। संतोष जी हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं आपके साथ। काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसके अंदर गति में होनी चाहिए कोई चीज बेटा, तो गोली जो है वो किस में है? गति में है। और कल बंदूक और गोली वाले क्वेश्चन किए थे, हाँ या ना? अरे जल्दी से बताओ मुझे, कल हमने बंदूक और गोली वाले क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे? कि किसी बंदूक से गोली को छोड़ा जाता है, उसका वेग निकाला था कि नहीं निकाला था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ निकाला था। किस किस को याद है कल बंदूक और गोली वाला क्वेश्चन हमने किया था? बिल्कुल बेटा। चलिए 14वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 को पहली बात तो ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। कल किस किस ने पढ़ा था बेटा? डेली। देखो अगर आप एक दिन आओगे ना कोई फायदा नहीं है मेरे बच्चे, प्लीज एक चीज आज सुनो ध्यान से, आप डेली आया करो। क्या तुम 1 घंटे यहां नहीं पढ़ सकते 10 बजे? 1 घंटे मात्र, और मैं पूरे में से पूरे नंबर का गारंटी देता हूं कि यहीं से आपका पूछा जाएगा। कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, आपका जितने भी बनते हैं, और एसएससी का एग्जाम हो, मेरे भाई सारे के सारे यहीं से आपके पूछे जाएंगे। तो अब तक हमारा तीसरा दिन है, इससे पहले 2 दिन हो चुके। गति वाला टॉपिक पढ़ाया था मोशन, और उसके बाद फोर्स वाला टॉपिक यानी बल। आज वर्क है, कल को होगा ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण। तो बेटा देखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एसिलेशन एंड टेंजेंशियल? बेटा देखो ये आंसर क्या आएगा? 90 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, 90 डिग्री। देखो जैसे मैंने कहा अवकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श त्वरण, देखो बेटा जैसे मैं बताऊं, अवकेंद्रीय त्वरण किधर होगा? देखो ये है, कोई वस्तु जब सर्कल यानी कि कोई वृत्तीय रास्ते पर जब कोई वस्तु घूमती है ना, कोई वृत्तीय रास्ते पर वस्तु घूमती है, तो बच्चों याद रखना अंदर की तरफ एक बल लगता है जिसका नाम क्या होता है? अवकेंद्रीय बल। क्या लगता है बेटा? अवकेंद्रीय बल, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अंदर की तरफ जब कोई वस्तु सर्कल में घूमती है वृत्त रास्ते पर, अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और जब अंदर की तरफ लग रहा है तो त्वरण भी अंदर होगा। और स्पर्श रेखा ये रही,
ये स्पर्श रेखा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल पूछा है 90 डिग्री। कितना एंगल? 90 डिग्री। कितना एंगल? 90 डिग्री। बिल्कुल सनातनी फायर, बिल्कुल आपके लिए इंपोर्टेंट क्लास है बच्चे। चले तो 90 डिग्री आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। चलो 15वें क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा बेटा। सभी बच्चे, टारगेट है 1600 बच्चों अपनी क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए। जल्दी से शेयर कर दो, 150 बच्चों की अभी कमी है, फटाफट से। लड़की को लिपस्टिक में कौन सा केमिकल होता है? अभी बताता हूं, रुक जा, तेरे को ना तुम्हें बताया था मैंने कि कॉस्मेटिक्स के आइटम बनाने में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आपका याद रखिएगा, कौन से अम्ल का बताया था मैंने आपका? बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ, लिपस्टिक दिख रही है तुझको? है, ये क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा होगा। लिपस्टिक में कौन सा केमिकल प्रयोग होता है? थप्पड़ में एक केमिकल प्रयोग होता है, बहुत जोर से जब गाल पे लगता है ना तो केमिकल निकलता है इसमें से एक। चलो अब सुनो, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो अभी मैंने बताया था बच्चों कि ऊंचाई की वजह से जो ऊर्जा होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, पिछला क्वेश्चन बेटा हमारा 14वां क्वेश्चन बच्चा कह रहे हैं बेटा 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये रहा आपका, ठीक है। चलो अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो बेटा क्या आएगा आंसर? ऊंचाई की वजह से कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज। और इसको निकाला कैसे जाता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये m गुणा g गुणा h होता है। क्या होता है? m गुणा g गुणा h। m का मतलब मास, द्रव्यमान, जी का मतलब ग्रेविटी, और बेटा एच का मतलब हाइट, ऊंचाई होता है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? क्लास का पीडीएफ क्लास के बाद तुरंत आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। याद रखना कौन सा टेलीग्राम? साइंस बाय पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, दोनों को ज्वाइन कर लेना। डाउट भी आप बेटा मेरे से पूछ सकते हो। चले 16वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? एक बार फिर से वही सवाल आ गया, क्या आप लोग जवाब दे पाओगे? सर क्वेश्चन नंबर 6 समझ में नहीं आया बेटा, लास्ट में बता दूंगा। क्वेश्चन 6 को क्या है, इतना तो आसान है कि छोटा सा बाबू अगर आ जाए ना, छोटा सा बाबू, तुम्हारा लड़का भी इससे सॉल्व कर देगा। इतना आसान क्वेश्चन है, छठवां, लास्ट में बता दूंगा। अरे फॉर्मूला लगाया है बेटा, छोटा सा बाबू भी कर देगा कोई इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो। नोटिफिकेशन नहीं आता है, काहे इंतजार करते हो नोटिफिकेशन का तुम लोग? एक बात बताओ मुझे, काहे करते हो इंतजार? जब मैंने कहा 10 बजे का मतलब 10 बजे ये क्लास चलती है। एक दिन नहीं चलेगी, सॉरी 2 दिन, एक मंगलवार को नहीं पढ़ाऊंगा और एक संडे को, 5 दिन क्लास चलती है। बताइए कौन कौन से दिन नहीं चलती? मंगलवार को नहीं चलेगी और संडे को नहीं चलेगी, ठीक है। चलो तो गतिशील वस्तु बेटा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? द्रव्यमान और वेग। वेरी गुड, आंसर क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करेगा, 1/2 mv²। याद रखना, m का मतलब मास, द्रव्यमान, v का मतलब वेग, वेलोसिटी, दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, आगे चले अगले सवाल पर। वेरी गुड, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी से बेटा। बेटा सेम रहेगा एंगल सेंट्रीफ्यूगल का भी, बाहर की तरफ लगेगा ना वो, तो सेम रहेगा एंगल। गला खराब है मेरा, ठीक है। चलिए बजरंगबली के पास जाते हैं। बिल्कुल बेटा, मंगलवार को कोई क्लास नहीं होती है आपको, ठीक है, और संडे को नहीं होती है। और कितने घंटे आपको मुझे देने? 24 घंटे में से अपने बड़े भाई के लिए 2 घंटे का टाइम दे दो प्लीज। एक ये 10 बजे से 11 बजे तक यहां पर, और एक आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल है हमारा, वहां पर रात को 8 बजे क्लास चलती है। अगर आपने 2 घंटे मेरे लिए दे दिए, विज्ञान का डर खत्म कर दूंगा, एक सवाल भी बाहर आने नहीं दूंगा, ठीक है। चलिएगा बताओ बेटा, किसी जल विद्युत ग्रह यानी कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते हैं ना, जहां बिजली बनती है, किससे बनती है बिजली? पानी से बनती है। व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कौन सी एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदली जाती है? तो आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। एक मिनट बेटा, चलो तबीयत बहुत खराब है बेटा,
चलो बताओ, देखो आंसर आएगा गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। क्या होता है बेटा यहां पर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाइड्रो का मतलब है, हाइड्रो जहां पर आ जाए इसका मतलब पानी होता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी। पानी जब स्पीड से गिरता है, पानी जब किसी टरबाइन के ऊपर, जैसे पंखड़ी होती है ना, टरबाइन किसे कहते हैं, जो पंखा होता है उसको टरबाइन कहते हैं। ये पंखा है, इसके ऊपर ये पंखा है, इसके ऊपर जब पानी गिरता है स्पीड में आके, स्पीड में आके, तो याद रखना सबका गलत, सबका एकदम गलत है बेटा। सर 1500 कर दिए, वेरी गुड, 1600 कहा था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा को बदलता है बिजली। मतलब पानी जोर से इसके ऊपर गिरा और वो बेटा किस में बदल गया, बिजली बनती है इससे। तो याद रखना मेरे दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करना बेटा। ये गतिज ऊर्जा से सबका गलत हो गया ये क्वेश्चन। चलो 18वां क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 18, सबको जवाब देना है। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाला पिंड की ऊर्जा में क्या परिवर्तन, जैसे कोई ये मार्कर है और ये ऐसे गिरा रहा हूं, तो इसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, एनर्जी में क्या चेंज होता है। ये सवाल तुम में से 99% लोगों का गलत आएगा, सबका। ये क्वेश्चन 99% लोगों का गलत आने वाला है मेरे भाई। चलिए, हाँ बिल्कुल आते हैं बेटा, बिल्कुल एसएससी में न्यूमेरिकल आजकल पूछे जाते हैं, पहले सिर्फ थ्योरी आती थी बेटा। चलिएगा, पंजाब की धरती से प्रणाम अंजू जी, प्रणाम मेरे बच्चे। चलिएगा, अनुज देलू, बताओ बेटा आंसर क्या आएगा सभी बच्चे। क्या होगा ऊर्जा में परिवर्तन। मैंने कहा था 99% लोगों का गलत, ए इज द राइट आंसर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जी हां, ए इज द राइट आंसर। पता है क्यों बेटा, देखो जब ये वस्तु यहां से मैंने छोड़ी और यहां पर ये गिरेगी, तो जब ये ऊपर थी वस्तु, तो जब ये हाइट पर कोई चीज होती है ना, ऊंचाई पर, तो उसके अंदर होता है स्थितिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु ऊंचाई पर होती है तो याद रखिएगा उस वस्तु के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है जब कोई वस्तु हाइट पर होती है तो। लेकिन जब जैसे ही आप इसको ऊपर से छोड़ोगे, जैसे ही आप इसको ऊपर से छोड़ोगे, ये धीरे धीरे बदलने लग जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ये किस में बदलने लग जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा में ये बदलने लग जाएगी। किस में ऊर्जा में बदलने लग जाएगी, गतिज ऊर्जा। तो टोटल ऊर्जा तो फिक्स रहेगी बेटा। यानी ये अगर यहां पर 2000 था, 2000 जूल, तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, ये ज्यादा होता जाएगा, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि हाइट कम होती जाएगी। ये हाइट पे डिपेंड करता है ना बेटा, ये कम होती जाएगी तो ये कम होती जाएगी और ये बढ़ती जाएगी, तो टोटल ऊर्जा बराबर रहेगी, कोई चेंज नहीं बेटा। चेंज ना हुआ, अरे कुल ऊर्जा पूछा है भैया, कुल ऊर्जा तो सेम रहेगी, कुल पूछा है, एक घटेगी दूसरा बढ़ेगी। समझ में आया नहीं आया बेटा क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल बेटा, कल भी क्लास चलेगा। एक बच्चा कह रहा है सैटरडे को क्लास चलेगा, बिल्कुल चलेगा कल को, सैटरडे हो या कुछ भी हो। आपको मैंने कहा 2 दिन छुट्टी रहेगी, ट्यूसडे एंड संडे, मंगलवार और रविवार, बाकी सारे दिन क्लास चलती है बेटा। ये बताओ क्या आएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो बेटा याद रखना, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, गलत। ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, नष्ट किया, बेटा डी सही है। ऊर्जा का ना तो बनाया जा सकता, ना ही ऊर्जा को खत्म किया जा सकता, केवल ऊर्जा के रूप बदले जाते हैं, रूप यानी कि फॉर्म चेंज किए जाते हैं। इसी नियम को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं बेटा। ठीक है, 2 दिन आप कहां रहते हैं गुरुजी, रिचा कह रही है। एक दिन मंगलवार होता है बेटा, भगवान की शरण में थोड़ा सा चले जाते हैं बजरंगबली के, ठीक है। और एक दिन संडे होता है बेटा, छुट्टी होती है, उस दिन तो कोई क्लास नहीं होती आपकी, ठीक है। तो बताओ बेटा, तो ये नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए 20वें सवाल बेटा, टोटल क्वेश्चन 30 करेंगे। जो बच्चे पूछ रहे हैं कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करेंगे। बताओ ऊर्जा, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, नहीं हुआ। ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आपको यह पूछा है, 4 विकल्प आपके सामने हैं, पूछा गया है कि ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। हां जल्दी से बताओ विशाल सैनी जी, सभी बच्चे, कौन सा कथन गलत है ऊर्जा के संबंध में। जयदेव जल्दी ही आएगी बेटा,
बताओ आंसर क्या आएगा। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, इज ए फिजिकल सब्सटेंस। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित और मापा जाता है, सही है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कंजर्वेशन गोज इनटू द वैक्यूम। कौन सा इसके अंदर आपका सही है बेटा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वेरी गुड। सही नहीं है, देखो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पहले तीनों सही, चौथा गलत। डी गलत है, गलत पहचानना है बेटा। अरे ए वालों काहे पागल हो रहे हो हैं? ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, सही कह रहे हो, क्योंकि भौतिक राशि हमारी क्या होती है? 7 होती है। अरे फिजिक्स में मैंने सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया था, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है? मूलभूत राशि 7 होती है। लेंथ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 बताई थी मैंने आपको। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 मूलभूत होती है। ऊर्जा भौतिक यानी मूलभूत नहीं होती है, सही कह रहा है। ये गलत कह रहा है कि ऊर्जा रूपांतरण के दौरान निर्वात में चली जाती है। निर्वात का कोनो मतलब नहीं है यहां पर, ठीक है बेटा? हाँ चलिएगा, निर्वात का कोई मतलब यहां पर नहीं। 1600 बच्चे क्लास के अंदर होने चाहिए थे, साथ ही आपने टारगेट पूरा नहीं किया अभी तक, तो वीडियो को जल्दी से 1500 लाइक कर दीजिए। चलिएगा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होगी? पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होगी, बताइएगा बेटा जल्दी से। बस एक छोटा सा मैसेज कर देता हूं बेटा एक बच्चे को, ठीक है? 1 सेकंड का मुझे समय देंगे। एक बच्चा है प्यारा सा, ये बार बार कॉल कर रहा है और इसका सिलेक्शन मतलब इसका आंसर की आया है किसका? एसएससी फेज 12 का जो आंसर की आता है ना, ये इसका आंसर की आया है। तो बार बार कह रहा है कि सर मेरे 50 में से 50 नंबर आए। लेकिन मैं इसको एक बार मैसेज कर देता हूँ, मेरे भाई बीच बीच में कॉल ऐसे ना करें। ठीक है बेटा, बस 1 सेकंड का समय मुझे देंगे। एक सेकंड का समय देंगे बेटा। चलो अब चलते हैं आगे, ठीक है? बताइए आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलो बेटा, माफ कीजिएगा, सीमा लास्ट में बात करना। अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा बेटा, आपका 10 सेकंड का समय मैंने लिया। आप भी जब सिलेक्शन हो जाएगा ना तो इसी तरीके से बेचैन हो जाओगे। सिलेक्शन हो जाएगा तो इसी तरीके से बेचैन हो जाओगे, बोलोगे सर अब तो मिलना है बस, है ना? अब कुछ नहीं चाहिए, अब बस मुझे मिलना है, बस कब मिलेंगे समय बता दीजिए। तो बच्चा बहुत बेचैन हो रखा है, ठीक है बेटा? चलो, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में ऊर्जा बेटा दोनों होंगी। जो बच्चे सी दे रहे हैं ना और जो डी दे रहे हैं, इनका गलत है, सबका गलत। पता है क्यों? क्योंकि देखो पहाड़ से कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है, तो जब वो गिरना स्टार्ट हुआ तो गिरने से पहले जब यहां थी तो कौन सी ऊर्जा थी? पोटेंशियल। लेकिन जब वो गिरती जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी, तो ये जो एनर्जी है ये किस में बदल जाएगी बेटा? ये काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, यानी कि गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो भैया स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों उसके अंदर बेटा हो जाएंगी, ठीक है? चलिएगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों उसके अंदर हो जाएंगी। 22वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताओ, ठीक है? बाबू सोना से मिलना है बेटा, मत करो तुम बाबू सोना। बेटा बाबू सोना सिर्फ उसका होगा जिसकी सरकारी नौकरी लगेगी। मैं तुमको ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम्हारा बाबू सोना कभी नहीं बनेगा अगर तुम बेरोजगार रहे ना। तुम भाई साहब पहले नौकरी लगाओ, तुम्हारे कई बाबू और कई सोना तुम्हारे अपने आप बन जाएंगे, ठीक है? चलो बताओ, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? यह सवाल कई बार पूछा गया। और सुनो मेरे प्यारे बच्चों, संवेग कल मैंने पढ़ाया था कि नहीं कि P बराबर क्या होता है? संवेग का फॉर्मूला P बराबर mv। किस किस ने कल ये पढ़ा था कि संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv?
किस किसने कल ये पढ़ा था बेटा? और अगर इसको 3 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? सबसे पहली बात बेटा, ये एक फॉर्मूला याद रखना, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वेयर अपॉन 2m। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? ये आपका संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध होता है। क्या होता है बेटा? ये हमारा संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच क्या होता है? संबंध। क्योंकि बेटा देखो, अगर मैं इसमें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 यानी mv²/2। अगर इसमें देखो, मैं आपको इसको समझाता हूं कि ये आया कहां से। देखो बेटा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mv²/2। अगर इसमें मैं ऊपर नीचे m से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा ke बराबर m²v²/2m। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ke बराबर p²/2m। क्या लिख सकते हैं? p²/2m, क्योंकि p बराबर क्या होता है? mv होता है, तो mv यानी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका एक फाइनल कंक्लूजन आ जाता है यहां से निकलकर बेटा। तो अब एक बात बताओ, अगर इसको 3 गुना किया, 3 गुना, तो गतिज ऊर्जा 9 गुना होगी कि नहीं होगी? गतिज ऊर्जा 9 गुना होगी कि नहीं होगी? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, कितना हो जाएगा? 9 गुना आपका आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। इंग्लिश सेक्शन को एक्सप्लेन करो, ठीक है बेटा। मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड देन द काइनेटिक एनर्जी। बेटा अगर इसको ट्रिपल कर दिया, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p, और दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन है, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। अगर इसको ट्रिपल किया तो 3 का स्क्वायर 9 गुना ये हो जाएगा आपका, 9 गुना आपका सही जवाब। सर क्वेश्चन 14 समझ नहीं आएगा बेटा, लास्ट में बताऊंगा बिल्कुल क्वेश्चन 14 क्या है। चलिए 23वें सवाल का आंसर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का मैं अभी बताता हूं कहां पर है क्वेश्चन 14। ये रहा बेटा। अरे क्वेश्चन 14 में कुछ नहीं समझना बेटा, ये कह रहा है कि एक वस्तु गोल गोल घूमती है तो अब केंद्रीय त्वरण जो होता है ना, वो अंदर की तरफ लगता है, केंद्र की तरफ। और ये है स्पर्श रेखा, यानी जहां से वस्तु उसको स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, तो ये तो स्पर्श रेखा है। त्वरण की डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच का कोण पूछा था, 90 डिग्री नहीं होगा एंगल? क्या कहते हो? बस हो गया, ठीक है, चलिएगा जल्दी से बताइए बेटा। तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? प्यारा सा न्यूमेरिकल है बेटा, ठीक है। हाँ सर, बॉडी तो फॉलिंग बोला है ना क्वेश्चन में, तो क्या हुआ बेटा? फॉलिंग बोला है तो क्या हुआ? कहां पर पूछ रहे हो तुम? फॉलिंग बोला है, ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ए माउंटेन। हाँ तो फॉलिंग बोला है तो पहले तो कहीं रखी हुई होगी, ऐसे थोड़ी ऊपर से ही गिरी होगी, माउंटेन पे से ही गिरी होगी ना, पहाड़ से ही गिरी होगी ना बेटा। पहाड़ कैसे थोड़ी, पहाड़ पता नहीं कहाँ है, कहाँ से आ रही होगी, पहाड़ से ऊपर गिरी है तो हाइट के कारण, ऊंचाई के कारण होती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तुम लोग कंफ्यूज काहे होते ना भाई? एक बात बताओ, एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपयोग किया। एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का प्रयोग किया, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? बेटा देखो एक बात बताओ, एक इकाई का मतलब पता है क्या होता है? एक इकाई का मतलब होता है, एक यूनिट का मतलब किलोवाट आवर। एक इकाई का मतलब होता है किलोवाट आवर, याद रखिएगा इस बात को। एक इकाई का मतलब क्या होता है? किलोवाट आवर को इकाई कहते हैं, हमेशा याद रखना दोस्तों, किलोवाट आवर को इकाई कहा जाता है। और अगर आपको किलोवाट आवर को जूल में बदलना है, किस में बदलना है? जूल में। तो किलोवाट आवर को जब जूल में बदलते हैं तो याद रखना 1 किलोवाट आवर में 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होते हैं। बेटा लिख लो, ये वाली बात बहुत जरूरी है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर कितना दिया है? 320। तो 320 में किससे गुणा कर दो बेटा? 3.6 गुणा 10⁻6, तो आंसर आएगा डी। डी इज द राइट आंसर। डी आपका बिल्कुल सही जवाब यहां से हो जाता है। समझ पाए बेटा? जल्दी से बता दो। अब बता दो फ्री ई बुक कब तक मिलेगी? बेटा जल्दी ही मिलेगी। क्यों घबरा रहे हो तुम लोग? क्यों घबराते हो बच्चे? बताओ जल्दी से, कितने बजे चलेगी ये क्लास? 10 बजे, ठीक है। चलो 24वें क्वेश्चन पर चलते हैं, बताइएगा 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट से। जल्दी से बताओ बेटा, 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट से बताओ। और आप लोगों को एक प्यारी सी वीडियो यहां पर मिलेगी। जो बच्चे कह रहे हैं सर कि
आपके चैनल का नाम क्या है जो जिस पर आप एक क्वेश्चन डेली डालते हो? तो भैया अपने चैनल का नाम ये है, याद रखना, साइंस बाय पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। साइंस बाय पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल है ये, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो आप लोग। और यहाँ पर आपको तरह तरह के वीडियोस मिलते हैं, शॉर्ट्स के माध्यम से क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं आपको। और यहाँ पर बच्चों क्या होता है, आपका वीडियोस जैसे एएलपी का वैकेंसी बढ़ा हुआ है, खुशखबरी आई है, ठीक है, कल ही आई है ये। ऐसे ही एमटीएस में क्या होता है, रेलवे ग्रुप डी के 1 लाख वैकेंसी, नीट, ये सारी चीजें शॉर्ट्स के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से यहाँ सीखने को मिलता है। तो कितने बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया जल्दी से बता दो। साइंस बाय पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन आप लोग कर लेंगे। यहाँ पर एक एसएससी के लिए भी एक सीरीज नई चलाई जाएगी, 1 या 2 दिन का समय दे मुझे, और एक नई सीरीज यहां पर क्वेश्चंस की आपके लिए चलाई जाएगी बेटा। तो किस किस ने ज्वाइन कर लिया है जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, फटाफट से बताइए बच्चों। हाँ, लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और सर्च कर सकते हैं आप लोग इसको। तो देखो बेटा, 1 किलोवाट में कितना वॉट होता है, 1000। 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है, 740। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है ये, और वाट को हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो सही जवाब पहला ए से, दूसरा सी से, पहला ए से, दूसरा सी से, तो तीसरा किससे है, तीसरा है बी से। तो भैया ये आपका डी आपका बिल्कुल सही जवाब यहां पर हो जाएगा, ठीक है बेटा, डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बेटा 25वें सवाल पर चलते हैं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या आएगा जल्दी से। कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। बेटा ये सवाल बहुत जरूरी है। कहता है कि अगर आपने किसी वस्तु पर कार्य किया, यहां पर वर्क होना चाहिए था, वर्क फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है कोई नहीं बेटा, वर्क डन जो होता है, याद रखना, कार्य जो होता है ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये कौन सी थ्योरम कहती है ऐसा? जल्दी से वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दीजिए भाई। क्या कहती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, परिवर्तन के बराबर। याद रखना, वर्क डन जो होता है, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी थ्योरम कहती है? तो ये कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है बेटा। ये कहां पर पढ़ाया गया है? आपको 1 शॉट मैराथन के अंदर कंप्लीट पढ़ाया गया है। 11 घंटे की मैराथन थी, उसके अंदर आपको पढ़ाया गया। अब 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के हैं। ये 26वां क्वेश्चन कल कब मिलेंगे? कल फिर से सुबह 10 बजे आपकी ये क्लास चलेगी। कल सुबह 10 बजे टॉपिक क्या होगा कल का, लिख लो, पढ़ के आना है, पढ़ के आना है तुम लोगों को। ग्रेविटेशन कल का टॉपिक रहेगा। ये 26वां क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। और 27वां क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा। ये 26वां क्वेश्चन और 27वां क्वेश्चन बच्चों दोनों आपके होमवर्क रहने वाले हैं। मजा आया क्लास के अंदर? जल्दी से एक बार बता दो, कमेंट करके बताइए क्या आपको क्लास अच्छा लगा। अगर आप लोग पर्सनल डाउट पूछना चाहते हो तो इस इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, आप यहां पर जाकर फॉलो कर सकते हो। बच्चों ये 11 घंटे की मैराथन, प्लीज ये कंप्लीट मैराथन आप जरूर देखना। 11 घंटे में आपको इतना मदद मिलेगा ना, पूरी फिजिक्स एक ही वीडियो में खत्म मैंने यहां पर कर रखी है, ठीक है। चलिए साइंस स्पेशल बैच की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आपको पेड बैच लेना है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर यहां मात्र 500 रुपए देकर आप इस बैच को ले सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है, जिसमें लाइव क्लास, मॉक टेस्ट, रेगुलर लाइव क्लास, क्लासरूम सीट, प्रैक्टिस सीट और डाउट सेशंस आपके इसमें सारे के सारे इंक्लूड होते हैं बेटा। किसी भी एग्जाम के लिए प्री टू मेंस ये हमारा बैच चलता है साइंस का, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ऐसे ही हमारा कॉम्बो स्पेशल बैच है बेटा, इसमें साइंस के अलावा आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और बाकी के पूरे जीएस के सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। इसकी फीस बेटा हमारी 2699 रहती है, जिसकी वैलिडिटी हमारी 2 साल की होती है। साथियों बस जी जान लगा देंगे, इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे दोस्त, मजा आ जाएगा। अगर आपने लगातार 51 दिन तक मुझे फॉलो कर लिया तो मिलते हैं आपसे कल सुबह 10 बजे और रात को 8 बजे आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।